नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में कष्टों, दुखों, पीड़ाओं में बीते 2024 के 8 माह क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब होगा सुधार? कब मिलेगी कष्टों से मुक्ति? जी हाँ, कन्या राशि के जातकों के जीवन में ना तो शनि की ढैया प्रभावी है, ना ही साढ़े साती प्रभावी है और ना ही पनौती प्रभावी है, लेकिन इसके बाद भी कन्या राशि के जातक 2024 की शुरुआत से लगातार कष्ट ही झेल रहे हैं। जो हालात पहले थे कमोबेश वैसे ही बने हुए हैं। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जिनकी कुंडली में शनि अच्छे थे, अंश बल से मजबूत थे, स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में थे, उन्हें बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ होगा। लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि खराब थे, उन्होंने जीवन में तमाम तरह के कष्ट ही प्राप्त किए होंगे। 2024 की शुरुआत से ही आपको जितना कष्ट मिला है उसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आर्थिक संकट, खराब स्वास्थ्य, पारिवारिक कलह, अपनों का दूर होते जाना, दिन प्रतिदिन कर्ज के दलदल में डूबते चले जाना, मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां आपके जीवन में चल रही होंगी। धन की हानि होना, पैसा डूब जाना, व्यापार में धोखाधड़ी, लगी लगाई नौकरी का छूट जाना, कोर्ट कचहरी की परेशानियां, ये सब भी कुछ जातकों के साथ हुआ होगा। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी हो सके और वो सावधान रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं से राहत आखिर कब तक मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में। और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पिछले 8 माह में आपके जीवन में ऐसी क्या ग्रह स्थितियां बनी जिनके कारण आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 6 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कन्या राशि है और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी हैं युवराज बुध, जो कि सूर्य के साथ 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लग्न भाव में शुक्र केतु का गोचर है, शनि 6ठे भाव में, राहु 7वें भाव में, गुरु भाग्य के भाव में और मंगल 10म भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं वर्तमान में ग्रह स्थितियाँ। अब देखिए, जनवरी 2024 में क्या हुआ कि शनि जो होते हैं वो कालपुरुष कुंडली में कर्म और लाभ के कारक होते हैं और शनि अत्यंत धीमी गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। इसी कारण के शनि के गोचर का फल बहुत देरी से मिलता है। अब 2024 की शुरुआत में शनि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे थे, लेकिन विपरीत राजयोग का फल आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि शनि कोई फल आपको दे पाते इसके पहले ही 11 फरवरी को अस्त हो गए और पूरे 36 दिन तक अस्त रहे, 18 मार्च तक। अब जो कर्म का कारक है, जो लाभ का कारक है, वही ग्रह अगर अस्त हो जाए तो उसका सीधा सा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र, आपकी इनकम पर पड़ा। कार्यों की गति मंद हो गई, कार्यों में रुकावट आई और वही स्थिति बन गई जो 2023 में आपने झेला था।
कार्यों की गति मंद हुई, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ा, कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी, तो धन के आने की गति भी मंद हुई। अब धन तो मिला नहीं, खर्चे ज्यों के त्यों बने रहे, तो आर्थिक संकट बढ़ा। चूँकि शनि की दृष्टि आपकी कुंडली में पराक्रम के भाव पर पड़ रही थी, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ा, मानसिक चिंता, तनाव की स्थितियां बनी, भाई बहनों से आपके संबंध खराब हुए। शनि निर्माण के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, और प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद जो शांत हो गया था अचानक से फिर शुरू हो गया होगा। साथ ही साथ घरेलू वातावरण इतना ख़राब हुआ होगा कि हो सकता है कुछ जातकों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा हो। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई नया विवाद उत्पन्न हो गया होगा। घर में, परिवार में, दाम्पत्य जीवन में अशांति का माहौल बना रहा। चूँकि शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही थी, कोई अशुभ घटना अचानक से घटित हुई होगी, और कुछ जातक कमर के नीचे के रोगों से, खास करके यूटीआई इन्फेक्शन, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, इस तरह की समस्याएं आई होंगी। 8वां भाव रुकावट का होता है, कार्यों में बाधा आई, रुकावट आई, संघर्ष बढ़ा, और आपकी इनकम में कमी आई। आपका पैसा कहीं फंस गया होगा और आपको अपने एफर्ट्स का लाभ नहीं मिल पाया। आपके मित्रों ने भी आपका साथ छोड़ दिया होगा। ये सब समस्याएं आपके जीवन में शनि के अस्त होने के कारण आई। 18 मार्च को शनि उदित हुए, लेकिन उसके पहले ही एक और बड़ा दुर्योग आपकी कुंडली में बन गया। 14 मार्च को सूर्य राहु का ग्रहण दोष 14 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना रहा आपकी कुंडली में। सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि, राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी, तो इसका सीधा सा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा, आपके दाम्पत्य सुखों पर पड़ा, व्यापार व्यवसाय पर पड़ा। जब सूर्य ही पीड़ित हुए, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, तो आपको भी उस पीड़ा को झेलना पड़ा, क्योंकि सूर्य के पीड़ित होने का सीधा सा असर आपके आत्मविश्वास, आत्मबल पर पड़ा, आपके भाग्य पर पड़ा, आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ा, आपके मान सम्मान में कमी आई, धन के आगम में कमी आई। सूर्य 12वें भाव के स्वामी थे, तो विदेश संबंधी कार्यों में बाधाएं आई। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, जब ग्रहों का राजा ही पीड़ित हो जाए तो बाकी सभी ग्रह पीड़ित हो जाते हैं और कोई शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रहते। 13 अप्रैल को सूर्य ग्रहण दोष से तो मुक्त हो गए, सूर्य आ गए अष्टम भाव में। लेकिन 23 अप्रैल को एक और दुर्योग बन गया। 23 अप्रैल को मंगल राहु का अंगारक योग बना। अब एक तो ग्रहण दोष का प्रभाव आप पर, ग्रहण दोष के प्रभाव से आप निपट नहीं पाए, उसके बाद तत्काल बाद अंगारक योग का प्रभाव आप पर पड़ा। और अंगारक योग तो है ऐसा वो योग होता है जो कि सब कुछ जला करके राख कर देता है। मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ी, तो अंगारक योग के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी उठापटक देखने को मिली। धन के भाव पर राहु मंगल के अंगारक योग के प्रभाव पर पड़ा, तो आपका संचित धन, आपकी जमा पूंजी बहुत तेज़ी से नष्ट होने लगी। एक तो पैसा नहीं आ रहा था, जो पैसा था वो भी खर्च होना शुरू हो गया। और चूंकि मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के भाव के स्वामी थे, तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई।
ये सब समस्याएं शनि, मंगल और सूर्य के कारण आई और इसी दौरान 1 जून तक तो राहु मंगल के अंगारक योग का प्रभाव रहा। अब इसी बीच क्या हुआ कि 25 अप्रैल को शुक्र अस्त हो गए। एक तो धन की समस्या चल ही रही थी, धन के कारक जो होते हैं, सुखों के कारक जो होते हैं, प्रेम के, आकर्षण के, विवाह के जो कारक होते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के जो कारक होते हैं, ऐसे ग्रह का अस्त हो जाना और लंबे समय तक 2 महीने तक शुक्र अस्त रहे 29 जून तक। और इसी दौरान 7 मई को गुरु भी अस्त हो गए और 6 जून तक गुरु अस्त रहे। तो 2 बड़े ग्रह जो कि आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, आपको धन प्रदान करते हैं, संतान के, विवाह के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, ऐसे जब ग्रह अस्त हो जाएं तो जीवन तो अस्त व्यस्त हो ही जाएगा। और यही आपके साथ हुआ। 29 जून के बाद आपके जीवन में सुधार आना चाहिए था, लेकिन जुलाई में सूर्य शनि का षडाष्टक दोष बन गया। उसके कारण जुलाई के महीने में भी आपको राहत नहीं मिली। और अगस्त में बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, व्यापार के कारक बुध, जो कि सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, वो 12 अगस्त को अस्त हो गए। तो ये सब समस्याएं रहीं, जिनके कारण जनवरी से अगस्त तक के जो 8 माह में ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी बनती रहीं जब आपको कहीं से भी राहत नहीं मिल पाई। तो आइए अब समझते हैं कि आपको राहत कब मिलेगी और आपको जीवन में खुशियां कब लौटेंगी, कब आपके जीवन में सुधार आएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि भी योग कारक हैं, सूर्य भी योग कारक हैं और बुध भी योग कारक हैं। और शनि, सूर्य, बुध के गोचर से कन्या राशि बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। शुक्र भी प्रबल योग कारक हैं। हालांकि राहु केतु भी कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा ही फल देते हैं, लेकिन आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे थे उनका प्रमुख कारण था शनि, शनि का गोचर। अब कन्या राशि के जातकों को 16 अगस्त से ही राहत मिलनी शुरू हो गई। देखिए, सूर्य और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बना 16 अगस्त को। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जहाँ पर गोचर करते हैं, जहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, सूर्य उन भावों से संबंधित हर तरह का पाप, हर तरह का दोष नष्ट कर देते हैं। सूर्य में प्रकाश होता है, शनि है अंधकार के कारक। तो सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि का अंधेरा दूर हुआ, तो छठे भाव का अंधकार दूर होना शुरू हुआ 16 अगस्त के बाद से। अब छठे भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने का प्रभाव सीधा सा ये पड़ा कि आपने जो कर्ज ले रखे थे, ऋण के बोझ से आप दबे हुए थे, तो उससे आपको थोड़ी राहत मिलनी शुरू हुई। दूसरी राहत आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मिली और तीसरी राहत कोई शत्रुता, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, उससे राहत मिली। सूर्य की दृष्टि छठवें भाव पर पड़ने से छात्रों को भी बहुत बड़ी राहत मिली। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे थे, उनको भी सूर्य के प्रकाश मिलने से सफलता का योग बढ़ा। शनि 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, तो सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि का अंधकार दूर हुआ, तो 8वें भाव का अंधेरा भी दूर हुआ। जब 8वें भाव का अंधेरा दूर हुआ तो आपके मार्ग में, आपके जीवन में जो बाधाएं चल रही थीं, जो रुकावटें चल रही थीं, वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हुई। आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन आना शुरू हो गया। और सितंबर से दिसंबर का गोचर काल ऐसा रहेगा जब आपको हर तरह की समस्याओं से राहत मिलेगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी, क्योंकि सूर्य 16 सितंबर तक तो आपकी कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे, बुध के साथ हैं। तो यहाँ पर आपके विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी,
विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश में नौकरी का योग भी बनता है रहा है। और बुध चूँकि साथ में है तो व्यापार के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको विदेशों में कोई जॉब भी मिल सकता है। 16 सितंबर को सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे। सूर्य जब लग्न में आएंगे तो आपके व्यक्तित्व को प्रकाशित कर देंगे। आपके अंदर का जितना आलस्य, थकान, ये सब समाप्त होगा। मन में जो चिंता, डर थी वो समाप्त होगा। 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी। पार्टनर के द्वारा किसी प्रकार का आपको नुकसान पहुंचाया गया था तो उसकी क्षतिपूर्ति होगी, अच्छे पार्टनर मिलेंगे। जीवन साथी के माध्यम से आपके भाग्योन्नति होगी। क्योंकि भाग्य के स्वामी, सप्तम के स्वामी भाग्य के भाव में बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो आपके दाम्पत्य जीवन के प्रभाव से और आपके जीवन साथी के माध्यम से आपके भाग्योन्नति होगी। क्योंकि भाग्य के कारक गुरु हैं, गुरु सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी भाग्य में बैठे हैं, सूर्य के मित्र हैं। दो चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि सूर्य का गोचर ही आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। एक तो इस गोचर काल में, मैं दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ, सितंबर से दिसंबर तक आपको अपने पिता का पूरा सम्मान करना होगा, पिता का ध्यान रखना होगा, पिता की बात माननी होगी। भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव के दर्शन कीजिएगा, सूर्यदेव को जल प्रदान कीजिएगा। और तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी सूर्य को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरकारी अधिकारियों से भी अपने संबंध बहुत अच्छे बना करके रखिएगा। और चूंकि गुरु भाग्य के कारक हैं और भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं तो कन्या राशि के जातकों की भाग्योन्नति इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके संबंध अपने जीवन साथी से कैसे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझा रहा हूँ। 7वें भाव का स्वामी भाग्य में बैठा हुआ है तो आपके दाम्पत्य जीवन पर निर्भर करेगा आपका भाग्य। तो जीवन साथी के साथ भी आप अपने रिलेशंस बहुत अच्छे बना करके रखिएगा। सूर्य और गुरु का जो गोचर है ये ही आपको हर तरह की समस्याओं से बाहर निकालने वाला होगा। क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य धन के भाव में आ जाएंगे और जब धन के भाव में आएंगे तो आपका धन का भंडार भरेंगे। 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। और 17 नवंबर को सूर्य जो हैं वो आएंगे तीसरे भाव में और यहाँ पर आते हुए अपने मित्र गुरु पर दृष्टि डालेंगे। 17 नवंबर से प्रबल भाग्योन्नति देखने को मिलेगी और 16 दिसंबर को सूर्य चौथे भाव में आकर के जब दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको ज़बरदस्त कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, सरकारी अधिकारियों से बड़े बड़े काम आपके बनेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है और सरकार से जुड़ करके आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा दिसंबर के महीने में। सितंबर से दिसंबर के बीच शुक्र का गोचर भी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र जो हैं ये कन्या राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक हैं, धन के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। शुक्र 18 सितंबर तक आपके लग्न भाव में रहेंगे, केतु के साथ हैं। केतु शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। तो एक तो 7वें भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपके विवाह का ज़बरदस्त योग बन जाएगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। और वो जातक जो कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों से जुड़े हुए हैं, महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन का काम है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य है, इस तरह के कार्य व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं
शुक्र का गोचर उनके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा। 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में आएंगे, धन के भाव में आएंगे, धन के कारक हैं, अपनी ही राशि में रहेंगे तो आपको ज़बरदस्त धन लाभ कराएंगे। शुक्र के प्रभाव से, चूँकि शुक्र भाग्येश भी हैं, ध्यान दीजिएगा, शुक्र का गोचर बहुत अच्छे अच्छे भाव में हो रहा है सितंबर से दिसंबर के बीच में, लग्न में, धन के भाव में, पराक्रम के भाव में, सुख के भाव में और फिर पंचम भाव में, जो कि लव रिलेशंस का होता है, संतान का होता है। ऐसे भाव में शुक्र का गोचर है और चूंकि भाग्येश हैं और भाग्य के स्वामी जब अच्छे भाव में गोचर करेंगे तो फिर आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। तो 18 सितंबर को तो धन के भाव में आएंगे तो आपके धन का भंडार तो भरेंगे ही, परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, वाणी आपकी अत्यंत मधुर होगी और वाणी के प्रभाव से आपके बहुत सारे कार्य इस समय बनेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र आएंगे तीसरे भाव में और जब तीसरे भाव में शुक्र आएंगे तो भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे। भाग्य के स्वामी जब भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ज़बरदस्त भाग्योन्नति होगी, यात्राओं से लाभ मिलेगा, पिता गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। और ये समय ऐसा होगा 13 अक्टूबर के बाद वाला, जो जगत फिल्म इंडस्ट्री, कला जगत, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए शुक्र का गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। 7 नवंबर को शुक्र आएंगे सुख के भाव में और यहाँ आकर के आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, परिवार में प्रेम आकर्षण बढ़ेगा और आपके कार्यस्थल पर भी कार्य करने का बहुत अच्छा आपको माहौल मिलेगा। और 2 दिसंबर को शुक्र पंचम में आएंगे, लव रिलेशंस को मजबूत करेंगे, विवाह में परिणित होंगे आपके रिलेशंस। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, संतान से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो जातक लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी आपको ज़बरदस्त लाभ इस समय मिलेगा। हालांकि मंगल आपके लिए योग कारक नहीं होते हैं, लेकिन मंगल का गोचर ज़बरदस्त भाव में है आपकी कुंडली में। मंगल अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मृगशिरा में। गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो गुरु मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे, तो गुरु दशम भाव का फल देंगे, साथ ही साथ तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब मंगल जो हैं दशम भाव में रहेंगे 20 अक्टूबर तक और इसके बाद धन के भाव में आ जाएंगे। तो पहले तो आपके कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त उन्नति लाएंगे, कार्य क्षेत्र की बाधाओं को दूर करेंगे। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में जुटेंगे और 20 अक्टूबर के बाद आपको अपने परिश्रम का फल मंगल प्रदान करना शुरू कर देंगे जब मंगल आएंगे लाभ के भाव में। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर से दिसंबर का गोचर काल ऐसा है जब ग्रहों का लाभ आपको पूरी तरह से मिलने जा रहा है और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं का अंत होने जा रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।